हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसने QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू जो है आज शेयर्स अलॉट करने के लिए जो है प्रपोजल डाला था और जो वो शेयर्स जो है उन्होंने अलॉट किए हैं। तो ये QIP क्या होता है, क्यों QIP की जरूरत पड़ी और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए QIP क्यों जरूरी था, अगर मैनेजमेंट के परसेप्शन को देखें तो। और आप लोग ये जो QIP पढ़ रहे हैं देखिएगा, ये जर्नली जो है CA की क्लासेस के अंदर या जो फाइनेंस के अंदर MBA लोग करते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है। तो जनरली ये फाइनेंस से रिलेटेड टर्म है, तो ये आपके लिए जो है ज्ञानवर्धक भी है और आपको जो है इसके जो असर हैं जनरली मैं कोटक महिंद्रा बैंक के रेफरेंस में आपको वो सारी बातें भी बताऊंगा। तो देखिएगा जो QIP होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये एक ऐसा टूल है जो कि लिस्टेड कंपनी यूज कर सकती हैं। तो लिस्टेड कंपनी जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो सेबी की रेगुलेशन के हिसाब से यहां पर बाजार भाव के आसपास जो है शेयर जो है इशू कर सकते हैं। और ये जो भाव है उसके अंदर सेबी ने 5% की छूट दी है। तो जो मौजूदा भाव है उससे 5% नीचे तक जो है ये शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि जो QIP के अंदर होते हैं केवल इंस्टीट्यूशंस को प्लेसमेंट की जाती है, जो FPO के अंदर जनरली नहीं होता है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के अंदर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के अंदर जो है लीगल रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा है। तो यहां पर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डोमेस्टिक मार्केट से पैसा रेज करने की, और इस समय पर जबकि आप कोविड-19 की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया जो है आसान टूल था जहां पर कि लीगल फॉर्मेलिटीज भी कम थी। तो देखिएगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो उनको जो है अपने लीगल पेपर जो है वो सेबी के पास रजिस्टर्ड कराने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारी जो नॉर्मली FPO के अंदर या जो IPO के अंदर फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी नहीं करनी पड़ती। और QIP की जो स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है और जल्दी ही कंपनी को पैसा मिल जाता है और यहां पर जो है अलॉटमेंट के अंदर भी देरी नहीं होती। तो यहां पर जो कैपिटल रेज करने के लिए जो QIP है एक बेहतरीन सोर्स जो है वो होता है। लेकिन यहां पर जो है कंपनी को जो है एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि यहां पर जो शेयर प्राइस है उससे नीचे प्राइसेस उनको मिलते हैं। तो यहां पर जो बेहतरीन कंपनीज हैं वो जनरली इस तरीके से रेज करती हैं और पीछे भी पास्ट के अंदर जो कुछ बैंक्स हैं पहले भी इस तरीके से कैपिटल रेज करते आए हैं। अब आइएगा तो QIP की बात बताने के बाद मैं आपके साथ जो है बात करता हूं इस पूरे न्यूज फ्लो के बारे में और क्या इंप्लीकेशंस इसके होंगे। तो देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक जो है फंड रेज कर रहा है और उसने आज जो है इन्फॉर्म किया किसको, सेबी को, और सेबी को बताया कि और इसके अलावा जो है एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि वो ₹5 के हिसाब से, क्योंकि सेबी को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो ₹5 वाले की जो फेस वैल्यू वाले जो शेयर्स हैं वो इशू करेगा। और उसने आज 26 तारीख को वो शेयर्स इशू कर दिए हैं और उसके लिए जो अप्रूवल है बोर्ड मीटिंग के अंदर वो 22 अप्रैल 2020 में पहले ले लिया था एंड द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर द बैंक, और 25 मई 2020 को जो है वहां पर जो है शेयर होल्डर से भी अप्रूवल जो है बैंक ने ले लिया था। तो पोस्टल बैलेट के थ्रू ये जो सारी प्रोसेस है ये कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद जो है यहां पर ये जो है अप्रूवल से के लिए जो है 26 तारीख की जो डेट है इन्होंने ओपनिंग रखी है और जो फ्लोर प्राइस है वो देखिएगा 5% डिस्काउंट पे रखा है। तो जनरली मार्केट के अंदर भी जो शेयर है वो ₹1147 का जो है चल रहा था, जो कल के प्राइस थे। तो ₹1147 का जो प्राइस है उसके ऊपर 5% के जो डिस्काउंट तक ये शेयर अलोकेट कर सकते हैं। इन्होंने इसके लिए जो मीटिंग 3:15 पर की और मीटिंग 3:45 पर समाप्त हो गई। तो देखिएगा सिंपल सी बात यहाँ पर ये निकल कर आई कि कोटक महिंद्रा बैंक ने ये किया क्यों, क्या रीजंस थे इसके, उन रीजंस को मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा ₹1147.75 1147.75 पे करीबन 7100 करोड़ रुपीस यानी कि 7100 करोड़ रुपए जो है वो इसके माध्यम से जो है जुटा रहे हैं, जिसमें करीबन 6.5 करोड़ शेयर जो है वो नए इशू करेंगे। और ये जो पूरी प्रोसेस है जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस 1090 रुपये 37 पैसे हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 109.37 और उसके बाद अगर बिड इसके ऊपर मिलेंगी तो उन बिड के ऊपर जो है अलॉटमेंट हो जाएगी। तो 7100 जो है वो जो उसका QIP है और जो QIP जो 7100 करोड़ रुपीस का है तो 7100 करोड़ रुपए बैंक के पास आएंगे। अब देखिएगा इसके इंप्लीकेशंस क्या हुए। देखिएगा सबसे पहली बात क्या है कि इसके इंप्लीकेशन पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, आपके लिए सीखने के लिए भी मिल रहा है और आगे भी जो है इस तरीके की जो कंपनियां जब ऐसा करें तो उनका आप इंप्लीकेशन खुद भी जो है निकाल सकें। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि कोटक महिंद्रा बैंक को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि जो ये QIP लेके आई। तो देखिएगा मैं सबसे पहली बात बताता हूं, मार्केट वोलेटिलिटी। देखिए फर्स्ट रीजन इज दिस
कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी थी और आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर और एनबीएफसी स्टॉक के ऊपर काफी बड़ा दबाव जो है पहले से ही बना हुआ था। और उस दबाव के देखते हुए जो है कोटक महिंद्रा बैंक हो या जो बाकी बैंक के जो शेयर्स हैं वो जो है लोअर रेंज के अंदर चल रहे थे, यानी कि जो 52 वीक लो है उसके आसपास जो है वो शेयर ट्रेड कर रहे थे, उससे 5 या 10% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो यहां पर जो है बैंक को सबसे पहली बात एक बात का जो है डर था कि देखिएगा ये जो पूरा सेक्टर है ये मोरेटोरियम के बाद और उसके बाद एक्सटेंडेड मोरेटोरियम के बाद जो है ये पूरा सेक्टर जो है दबाव के अंदर है, और यहाँ पे जब रिकवरी के अंदर जो है इनके लोन्स की रिकवरी में प्रेशर आएगा तो यहाँ पर इनको सबसे पहली बात है लिक्विडिटी मेंटेन करनी थी। तो 7,100 करोड़ जब इनकी बैलेंस शीट में आएंगे तो सबसे पहली बात जो है इनकी लिक्विडिटी जो है इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो बैंक को चलाने के लिए जो है एक और जो है इन्होंने लिक्विडिटी जो है अरेंज कर लिया। दूसरा जो रीजन है वो बड़ा सिंपल है लेकिन आपको समझना है, लिक्विडिटी के साथ जो है कंपनी को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है मेंटेन करनी पड़ती है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है इसके बाद जो है बैंक की 21.4% हो जाएगी, यानी कि जो किसी भी बैंक की नहीं है, जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं 221 बेसिक पॉइंट जो है बढ़ जाएगी। तो जो एक परमानेंट कैपिटल होती है जिसको हम टीयर 1 कैपिटल बोलते हैं, तो जो टीयर 1 कैपिटल है वो इससे रेस की जा रही है, और इस टीयर 1 कैपिटल से जो है बैंक की जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी जो है इंप्रूव होगी। और सीधी सी बात क्या है कि वो वास्तव में वैल्यूएशंस करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है काफी मैटर करती है कि जो बैंक की जो स्ट्रेंथ है उसको इंडिकेट करती है अगर आपकी जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा है। तो ये था आपके साथ दूसरा रीजन। तीसरा रीजन मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये किया गया है। देखिएगा जब हम कभी बैंकिंग स्टॉक्स को खरीदते हैं तो हम बुक वैल्यू से जो है जनरली उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बुक वैल्यू से उन शेयर्स को कैलकुलेट करते हैं और बुक वैल्यू से जब उस शेयर्स की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि इस शेयर्स की जो बुक वैल्यू है वो अभी 252 रुपीज है, मैं आपको बता रहा हूं। तो 252 रुपीज इसकी बुक वैल्यू, और अब जो नए शेयर्स आएंगे वो देखिएगा 1100 रुपए के आसपास वाले आएंगे। तो अगर 252 रुपए में नए शेयर 1100 रुपए वाले, तो अगर हम उसका एवरेज प्राइस निकालेंगे तो वो 283 रुपीज 6 पैसे हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू जो शेयर्स की वो जो है कंफर्टेबल हो जाएगी। यानी कि अगर पहले मान लीजिएगा शेयर जो है वो 4 की प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहा था तो वो 3.8 या 3.9 आ जाएगा। अभी हालांकि 4 से ऊपर चल रहा था, 4.3 के आसपास चल रहा था, तो मान लीजिए 4.1 या 4 या 3.9 आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो नया इन्वेस्टर है वो शेयर्स में जब इन्वेस्ट करने की सोचता है तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखता है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। उसके बाद जो अगला है वो है प्रमोटर जो है वास्तव में आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो प्रमोटर्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स बैंक के अंदर, एक जो है जो उनका प्रमोटर स्टेक्स है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकते, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक में वो उस अमाउंट से ज़्यादा है। और उसके लिए जो है बॉम्बे हाई कोर्ट भी गए थे और बाद में जो है उन्होंने वो जो अपनी अपील थी वो वापस ले ली थी। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये दबाव बना हुआ था कि बैंक जो है, जो बैंक के प्रमोटर्स हैं वो अपनी इक्विटी की परसेंटेज कम करें। तो मान लीजिएगा अगर उनके पास 100 में से 24% शेयर थे, 24% शेयर थे, अभी उनके पास जो है 29.92% शेयर है, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। तो उसके बाद अगर 29, अगर 100 में से 29.92 शेयर उनके पास थे और अब मान लीजिएगा कुछ शेयर्स और आ जाएंगे, मान लीजिएगा 120 शेयर हो गए, तो 120 में से अगर वो 29 होंगे तो उसकी वजह से परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं कि इनकी जो इक्विटी है, प्रमोटर का जो स्टेक है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रमोटर ने शेयर तो सेल नहीं करे लेकिन फिर भी कैपिटल बड़ी होने की वजह से उनका जो स्टेक है वो 28.94 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये, तो ये दूसरा जो बेनिफिट है वो इनको हो गया, और तो प्रमोटर को जो है अपना सेल भी नहीं करना पड़ा, और दूसरी बात है प्रमोटर का जो स्टेक है वो भी घट गया। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसी तरीके की जिनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट आगे भी पड़ती रही तो ये इसी तरीके से इस रूट को आगे भी जो है यूज कर सकते हैं, और इस माहौल के अंदर जो है इन्होंने इसको बहुत बखूबी जो है यूज किया। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक और जो रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपके साथ बात करूँगा कि ये जो सारा जो कवायद है इसकी वजह से जो एक पॉजिटिव माहौल है वो इसके शेयर के प्रति बनेगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो नया इन्वेस्टर आ रहा है वो जब 1100 के प्राइस पर जो शेयर लेगा तो उसके बाद जो है शॉर्ट सेलर जो हैं या जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो चाहेंगे कि वो उससे नीचे जो है शेयर की सेल ना करें, क्योंकि जब नया इन्वेस्टर जो आ रहा है वो देख के, और वो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर शेयर्स को जो है परचेज कर रहा है, तो यहाँ पर ये बात जो है बिल्कुल जाहिर है कि जो है नया इन्वेस्टर भी जो है नीचे के प्राइस पर शेयर नहीं बेचेगा, तो इसके शेयर के प्राइस की जो है प्रोटेक्शन होती हुई नजर आएगी। तो इन सभी पहलुओं पर जो मैंने आपके साथ बात की उनसे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो है
कोटक बैंक जो है क्यों इस जो है आईपीओ सॉरी क्यों क्यूआईपी को लेके आया। तो सिंपल सी बात है, इस क्यूआईपी का जो पर्पस था वो मैंने आपके साथ जो है शेयर किया और उसका जो रीज़न है वो आप समझ ही गए। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है इसको एक डाउन साइड जो रिस्क है वो कम होता हुआ नजर आएगा इसके शेयर्स में। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।